नमस्कार, मैं अजीत यादव एडवोकेट आप सभी का फिर से अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने अच्छे टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे और हम भी काफ़ी अच्छे हैं। दिल्ली का मौसम बहुत सुहाना है और काफ़ी दिन के बाद आज अच्छी सी धूप निकली हुई है, तो हम लोग भी धूप को एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरेक्शन, बातचीत और हालचाल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पिछले जो भी मैंने वीडियो जो अपलोड किया था अपने यूट्यूब के चैनल पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली मेरी 2-3 आईडी है। मेरे फेसबुक पे एक जो मेन आईडी है, इंस्टा पे एक ही आईडी है और मेरे फेसबुक यूट्यूब पे 2 अकाउंट्स है। एक अजीत यादव एडवोकेट के नाम से है और एक अजीत यादव फाइनेंस ब्लॉग के नाम से है। लगभग दोनों पे सेम चीज़ें चलती हैं, पर मैं लीगल वाले चैनल पे लॉ से संबंधित ज़्यादा वीडियो अपलोड करता हूँ और फाइनेंस वाले चैनल पे मैं थोड़ा सा बैंकिंग इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी आपको शेयर करता हूं। हालांकि मेरा सोल मोटो यही है कि जो भी मेरी लॉ से संबंधित जानकारी है, जो मेरा नॉलेज है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ सही से और आपको कहीं किसी तरीके से किसी परेशानी आप ना पड़ें, कोई परेशानी आपको ना हो। और अगर भगवान ना करे, अगर आपके पास कोई परेशानी आ ही गई है और अब आप हमारे दोस्त हैं, चाहे आप हमारे व्यूअर हैं, चाहे सब्सक्राइबर हैं, चाहे आप हमको पर्सनली जानते हैं, चाहे हम लोग क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो आप हमारे स्किल का और हमारे नॉलेज का ज़रूर आपको बेनिफिट मिले, यही मेरा प्रयास रहता है। तो देखिए, लास्ट जो मैंने वीडियो किया था वो एक प्रॉपर्टी सूट के ऊपर था कि सिविल सूट क्या होता है, कैसे फाइल होता है और सिविल सूट कब करना चाहिए। तो उसी वीडियो के बाद हमारे किसी जानने वाले ने हमसे ये पूछा था कि देखिए, प्रॉपर्टी का जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, वो तो हो चुका है। मतलब उनके प्रॉपर्टी पे किसी तरीके का डिस्प्यूट है। अब इसमें बेस्ट क्या रहता है कि इसको सिविल केस में सिविल में डील किया जाए या क्रिमिनल में। केस का हमारे इंडिया में 2 ही केस का नेचर होता है, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल में आपको पता है कि वो चीज़ें होती है जैसे सीरियस ऑफेंस होता है, जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, लूट हो गया, ये सारी चीज़ें क्रिमिनल में डील होती हैं। और सिविल में पैसे से, प्रॉपर्टी से लेन देन होता है, जिसको सिविल सूट बोला जाता है और हिंदी में इसको दीवानी और फौजदारी करके पहले के लोग बताते हैं। देखिए, अब सिविल जो प्रॉपर्टी का जो विवाद हो चुका है, तो इसमें सिविल सूट भी आप जा सकते हैं और क्रिमिनल में जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके केस का नेचर क्या है और किस तरीके से आपको परेशानी है, क्या परेशानी है, उसके बेस पे ये क्लियर होता है। तो मैं एग्जैक्ट केस, किसी का केस नहीं आपके सामने फॉर एग्जांपल मैं किसी के भी केस का मैं उदाहरण आपके पास नहीं रख सकता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट्स दे सकता हूँ कि सपोज कीजिए कि उनका जो भी अपना स्टेट है, उसमें किसी तरीके से कोई फर्जी कब्जा है या कोई इलीगल तरीके से उसमें रह गया है, कोई टेनेंट ही है, वो रह रहा है और उसको खाली नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करें। देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी कब्जा का केस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक इतना लोग डर गए हैं कि अब अननोन लोगों को किराएदार को भी जल्दी मकान किराए पे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे उसमें किसी भी तरीके का फ्रॉड करके लोग उसका फर्जी डीड बनवा ले रहे हैं। बिजली का जो मीटर है उसमें नाम चेंज करवा ले रहे हैं, उस पर आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं और स्लोली ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, 3 से 4 महीने में ही। और आपको पता है कि अपने यहाँ करप्शन कितना है, दिल्ली एनसीआर में इतना करप्शन है। पैसा दे के आप किसी का प्रॉपर्टी किसी के नाम करवा लीजिए। अधिकारी क्या है, अधिकारी तो करके यहाँ से करके वहाँ ट्रांसफ़र हो गया और आपसे पैसा लिया, चला गया। अब आप अपना करते रहिए। और दिल्ली में क्या है कि केस का इतना पेंडेंसी इतना है केसेस का कि ना कोर्ट से जल्दी आपको रिलीफ मिलता है और ना ही थाने से पुलिस भी आपको एक्टिव इसमें काम करती है। तो इसीलिए लोग कानूनी पचड़ों से बचने के लिए, किसी भी कानूनी विवाद से बचने के लिए लोग प्रॉपर्टी को रेंट पे भी देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी कब्जा हो रहा है तो उसमें हम लोग एडवोकेट हैं और हम लोग जो आपको एडवाइस देंगे वो लॉ ओरिएंटेड एडवाइस देंगे। हम लोग किसी को ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि गुंडा बदमाश और इस तरीके क्रिमिनल चीज़ें करके आप अपने प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाइए। 2 चीज़ है, एक
आपके प्रॉपर्टी पे आपके बिल्कुल अननोन तरीके से किसी ने कब्जा कर लिया है, कोई आपके घर में घुस गया है, वो नहीं खाली कर रहा है, सबसे पहला आप काम कीजिए कि आप FIR दर्ज करवा दीजिए। जो भी आपका संबंधित लोकल थाना है वहाँ पे आप एक जाके लिखित में आवेदन दे दीजिए कि हमारा ये प्रॉपर्टी है, हमारा ये एड्रेस है और ये आदमी इतने दिन से हम नहीं थे, तो हमारे प्रॉपर्टी पे ये कब्जे जमाए हुए है और इसको खाली करवाया जाए। उसके बाद से सेम जो केस होगा वो चला जाएगा थाने कोर्ट में संबंधित कोर्ट में वो जाएगा, सुनवाई होगा, फिर IO अपॉइंट होता है, वो केस की जांच पड़ताल करता है और जो भी कानून अच्छा समझेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब कि वो न्याय दिलाएगा। एक तो सीधा और सरल रास्ता यही है जो सबसे आसान ये है। दूसरा क्या है कि आप सिविल सूट डाल सकते हैं। सिविल सूट में ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के कब्जे के लिए डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी का जांच पड़ताल होगा, सामने वाले के भी डॉक्यूमेंट्स से जांच पड़ताल होंगे और आप वो प्लॉट या फ्लैट जो भी उस पर कब्जा हुआ है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें कोर्ट क्या करता है, कई लोग पूछ रहे थे कि क्या तुरंत जो कब्जा करने वाला है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, क्या उसको जेल होती है, किसी तरीके का पनिशमेंट होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिविल सेट में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई आपका जो ऑफेंडर है उसको तुरंत कोई जेल नहीं होता। हाँ, इसमें आपको इंजेक्शन मिल जाता है, कई बार आपको टेम्परेरी इंजेक्शन मिलता है, कई बार आपको परमानेंट मिल जाता है। अब इंजेक्शन का क्या मतलब होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है कि आपको एक रिलीफ, एक राहत मिल जाती है जिसमें आप आसानी मतलब उसमें स्टे मिल जाता है। एक तरह समझिए कि उसमें वो कोई नया काम नहीं करवा पाता है, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाता है, जो काम जितना होगा रहता है उतना ही पे मतलब स्थगित हो जाता है। तो सिविल सूट में जाने का ये फ़ायदा है। तीसरा क्या है, एक ना सिविल सूट भी हो गया और क्रिमिनल का मतलब FIR हो गया, क्रिमिनल सूट भी हो गया। अब देखिए एक क्या चीज़ होता है ना, इसमें कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें जो फ्लैट ऑनर हैं, हाउस ऑनर हैं, वो ना तो सिविल में जा सकते हैं ना तो क्रिमिनल में जाते हैं। अब उसमें क्या सिनेरियो होता है कि आपने किसी अपने जानने वाले को ही आपने हाउस रेंट मतलब अपना हाउस जो है वो रेंट पे दे दिया, अब वो खाली नहीं कर रहा है और आप FIR भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपने खुद दिया हुआ है उसको रेंट पे, और आप पुलिस के पचड़े में भी नहीं पड़ना चाहते और आप सिविल मतलब कि सूट भी नहीं डालना चाहते कि आपको डायरेक्ट कोर्ट में जाना है। तो इस सिनेरियो में क्या करें, आपको FIR भी नहीं करवानी है और आपको कोर्ट भी नहीं जाना है। तो इस सिनेरियो में सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप हमसे कोऑर्डिनेट कीजिए। मेरा नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट्सएप, यही मेरा नंबर है। मेरी कंसल्टेंसी जो है वो पेड है, आप कभी भी व्हाट्सएप करके आप टाइम ले सकते हैं और उसके बाद से मैं आपको कॉल पे आपको सारी बातें समझा दूंगा। अगर पॉसिबल है तो आप हमारे दिल्ली हमारे चेंबर हैं, आप आके हमसे मिल सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम आपको एक लीगल नोटिस बना देते हैं, लीगल नोटिस फ्रेम करके संबंधित व्यक्ति को हम भेज देते हैं और संबंधित व्यक्ति जो होता है वो लीगल नोटिस मिलते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो वैसे तो थोड़ा हिम्मत तो होता है फर्जी काम करने वालों के लिए, लेकिन अब वो देख लेता है कि आपके साइड से एक एडवोकेट खड़ा है तो वो किसी भी पचड़े में पड़ने से बचता है। और ज़्यादातर प्रॉपर्टी फ्रॉड या किसी भी तरीके का लीगल राइट्स का जो हार्म होता है ना हमारे देश में, इसका यही रीज़न है कि जिसको नुकसान हो रहा है वो झेलता है, उसकी अगेंस्ट वो आवाज़ नहीं उठाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे इंश्योरेंस से हो, बैंकिंग से हो, लोन से हो, लेबर राइट हो, फैमिली से हो। लोग अपना दुख मतलब झेल लेते हैं लेकिन कोर्ट कचहरी और एडवोकेट्स के साथ नहीं आना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होइएगा, अपने लीगल राइट को नहीं समझिएगा, तब तक आपके लीगल राइट का वायलेशन भी होगा, आपका राइट भी आपको ठीक से नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा चीज़ें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा उसमें, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो सबसे आसान तरीका है वो हमारे थ्रू है। आप लीगल नोटिस फ्रेम करवाइए और अपने जो भी आपके ऑफेंडर है आपके लीगल राइट्स का, आपके प्रॉपर्टी पे जो कब्जा किया हुआ है उसको सेंड कीजिए, वो तुरंत आपका प्रॉपर्टी खाली कर देगा और बाकी चीज़ें हमारी गाइडेंस आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहती है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके सर्किल में, आपके जानने वाले में किसी को भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी सहायता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।